नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि दो चैप्टर का या फिर बोले कि दो पोएम। इसका जो है ना कंपैरेटिव स्टडी, इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बोथ पोएम, अब देखिए डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस को हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि both poems dust of snow and fire and ice use contrasting element of nature to convey their respective messages about life and human emotions, but they do it differently. Examine. कहने का मतलब ये है कि ये जो दो पोएम है ना, डस्ट ऑफ स्नो और कौन सा फायर एंड आइस, ये दोनों जो है ना वो मनुष्य के भावना को प्रकट करने के लिए, मनुष्य के भावना को बतलाने के लिए ना, संदेश देने के लिए ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स को यूज किया गया। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो में एक क्रो को यूज किया गया और हेमलॉक ट्री को यूज किया गया है। और दूसरा जो पोएम है ना फायर एंड आइस में, उसमें बिल्कुल एक अलग एलिमेंट को यूज किया गया, दैट इज फायर एंड आइस, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि ये दोनों संदेश देने के लिए ना अलग अलग मटेरियल को ही नहीं यूज किया गया है, बल्कि दोनों मटेरियल को यूज करके ना अलग अलग भावना को भी प्रकट किया गया है। मतलब एक जगह ना बिल्कुल नेगेटिव है और दूसरी जगह पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है ना कि जिस तरह का क्वेश्चन में अगर आप एग्री कर रहे हैं, जैसे हमें एग्जामिन करना है, हमको ये पता करना है क्या कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम सही है तो सीधे सीधे लिखेंगे क्या कि बोथ पोएम्स, हमें जैसा लग रहा है ना कि ये दोनों पोएम में ना कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स को ये यूज किया गया है। कंट्रास्टिंग एलिमेंट क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को यूज किया गया जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है, उसको यूज किया गया। तो इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यस, सीधा सा जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से सबसे पहले बात तो ना हम लोग क्वेश्चन से एग्री कर जाएंगे। और इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसका इंट्रो कुछ इस तरह से बना लेंगे कि यस, जैसा क्वेश्चन है वैसा यस यहाँ पे लगा दिए, यस देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बोथ पोएम dust of snow and fire and ice use contrasting element of the nature to convey respective messages about life and human emotion, but they do it differently। बिल्कुल क्वेश्चन को उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ना कि एक लाइन को और ऐड कर देंगे, दिस कैन बी गॉज्ड फ्रॉम, दिस कैन बी क्लियरली गॉज्ड फ्रॉम, या दिस कैन बी क्लियरली seen from, this can be clearly understood from the comparative study of the two poems by the same poet called रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब एक ही पोएट है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो दोनों पोएम को लिखे हैं। और इस बात को दोनों पोएम को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे हम समझ सकते हैं, समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक साइड में ना डस्ट ऑफ स्नो जो है ना पोएट के सर पे गिरता है, बॉडी पे गिरता है, और उनका मूड चेंज हो जाता है। जबकि वो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है, हेमलॉक ट्री से, और वो क्रो के द्वारा गिराया जा रहा है, और उनका मूड चेंज हो जा रहा है, और बिल्कुल उनका जो है ना वो दिन बदल जाता है, एक बहुत रोजी मूड में आ जाते हैं, वो बहुत एक जो है ना अच्छे मूड में आ जाते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। और इसी तरह से ना एक दूसरा पार्ट है जिसमें कि आइस एंड फायर में ना अंदर की इमोशन की वजह से न लग रहा है कि धरती बर्बाद हो जाएगा, ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा, मनुष्य के ग्रीड की वजह से ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, लालच की वजह से, डिजायर की वजह से ये सब चीज़ जो है ना खत्म हो जाएगा धरती में। तो एक साइड ना कंट्रास्टिंग क्या है, मूड पॉजिटिव हो जा रहा है, एक साइड में मूड क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को तो लिख देना है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट को डील करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि इन द फर्स्ट प्लेस, पहला पॉइंट में लिखेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो उसको बोलेंगे इन द सेकंड प्लेस, और लास्ट पॉइंट में अगर लिखते हैं ये तो इन द लास्ट प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं अपनी। इन द फर्स्ट प्लेस द डस्ट ऑफ स्नो पोएट हैज यूज्ड इमेजरीज टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। देखो डस्ट ऑफ स्नो में ना जो बात किया गया ना, वो मनुष्य के ना स्पिरिट को ना क्या करता है ना, वो अपलिफ्ट करे, यानी उसको उठा दे रहा है,
मूड को बना दे रहा है, मूड को बिगड़ने से अच्छा कर दे रहा है, ठीक है ना। वेयर एज द पोएट इन फायर एंड आइस यूज इमेजरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन दूसरे साइड में ना पोएट क्या किया ना, डिस्ट्रक्शन के बारे में फायर एंड आइस में बात किया है। मतलब वहाँ मूड बन नहीं रहा है, एक तरह से भय पैदा हो जा रहा है, एक तरह से डर पैदा हो जा रहा है। इन द सेकेंड प्लेस, यानी कि दूसरे जगह पे क्या है, दूसरी बात हम कह रहे हैं क्या कि पोएम हैज सॉट टू रिमूव द नेगेटिव थॉट, और जिसको कहते हैं नेगेटिव थॉट को ना मनहूसियत। देखिए क्रू को और हेमलॉक ट्री को ना विदेशों में किस तरह से पोएट किस तरह से माना जाता है, पोएट के कंट्री में ना माना जाता है कि ये एक क्या है, अपशगुन वाली चीज़ है। लेकिन इन दोनों से ना नेगेटिव थॉट को हटाने का कोशिश किया है पोएट। तो ये एक कंट्रास्टिंग एलिमेंट हो गया क्या कि हेमलॉक ट्री को और क्रो को क्या किया है, वो हटाने का कोशिश किया है। वाइल द नेचुरल थिंग्स लाइक आइस हैज़ बीन यूज टू सिम्बोलाइज हेट्रेड, मतलब एक नेचुरल चीज़ है, जैसे आइस जो है ना एक नेचर में मौजूद एक चीज़ है, जिसको ना किस चीज़ के लिए पोएट यूज किया गया, उसको सिम्बोलाइज किया घृणा का, उसको जो है ना इनसेंसिटिविटी के लिए, और फायर को यूज किया है डिजायर के लिए, पैसन के लिए, लस्ट के लिए, ग्रीड के लिए, यानी कि डिजायर को यानी कि इच्छा के लिए, पैसन, लस्ट, लालच, एक तरह से कहे ग्रीड, लालच, इस तरह से चीज़ों के लिए नहीं यूज किया गया है, ठीक है। तो वाइल द नेचुरल थिंग्स लाइक आइस हैज़ बीन यूज टू सिम्बोलाइज हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी एंड फायर फॉर द डिजायर, पैसन, लस्ट एंड ग्रीड, ठीक है। आइए बात करते हैं इन द थर्ड प्लेस, द डस्ट ऑफ स्नो फोकसेस ऑन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इन नेचर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द ह्यूमन बीइंग। ये जो है ना अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए, पोएट बैठा हुआ उसका मूड जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, अचानक उसके बॉडी पे क्या गिर जा रहा है, स्नो गिर जा रहा है, ऊपर देख रहा है तो हेमलॉक ट्री से ना क्या किया, क्रो जो है ना हिलाया, तो उससे ना क्या हुआ है, वो जो शेक किया है तो उससे डस्ट उसके बदन पे गिरा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था जिससे क्या हो गया, उसका मूड बदल गया। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, वाइल फायर एंड आइस सजेस्ट दैट हमारे अंदर का जो भी पोटेंशियल, हमारे अंदर इतना पोटेंशियलिटी है, वो सारे नेगेटिव चीज़ हैं जिसके वजह से ना धरती का सर्वनाश हो सकता है। जैसे क्या हो गया, वाइल द फायर आई सजेस्ट दैट इंटरनल फोर्सेस हैव पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू द अर्थ एंड आवर प्लैनेट, ठीक है। थैंक यू बच्चा।